अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम इस तमाम कोर्स में क्या देखेंगे और इस कंप्लीट कोर्स में हमने कौन-कौन से मॉड्यूल कवर करने हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट बनानी सीखनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, हर टाइप की वेबसाइट बनाना सीखेंगे और क्या किस तरह सीखेंगे क्या-क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या-क्या उसकी जो उसमें फंक्शनैलिटी होगी वो हम देखेंगे इन डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं कोर्स को जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है सबसे पहला हमारे पास है, हम देखते हैं कि हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपमेंट है क्या? वर्डप्रेस क्या है? और वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं? बाकी कोर्सेज़ की निस्बत, बाकी सीएमएस की निस्बत हम वर्डप्रेस को ही क्यों प्रायोरिटी देते हैं, वर्डप्रेस ही क्यों यूज़ करते हैं? सो इसके लिए मैं आपको इस कोर्स में सबसे पहले हम देखते हैं। आप में से बताएँ कि किसको पता है कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट है क्या? और वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हम कौन-कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं? अगर हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट को बाकी साइट्स की निस्बत, बाकी हम टेक्नोलॉजी की निस्बत कंपैरिज़न करें तो वर्डप्रेस क्यों बेटर है? बाकी सीएमएस की निस्बत वर्डप्रेस क्यों बेटर है? एनीवन? सिर्फ जस्ट 1 ऐप में से एक बताए। नहीं नहीं आइडिया किसी को? लास्ट क्लास में मैंने बताया था वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, कि वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट करने की हमें फैसिलिटीज़ देता है। वर्डप्रेस जो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स है, बहुत सारे जब कोडिंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो कोडिंग हमें जो नॉन टेक फील्ड से स्टूडेंट हैं उनको 2-2 साल लग जाते हैं, फिर भी वो कंप्लीट इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना सकते। जबकि वही स्टूडेंट अगर वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखे तो वो एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जो है विदिन 1 मंथ बनाना सीख जाता है और इससे अच्छी वेबसाइट बना सकता है। जब हम इसकी सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम है। स्किल की बात करें तो हाई डिमांड स्किल है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस की थी। मूव ऑन करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट इज़ सीएमएस? सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है हमारे पास कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम अपना कंटेंट मैनेजमेंट कर सकें। कंटेंट में हमारे पास टेक्स्ट आ जाती है हमारी, टेक्स्ट के बाद हमारी जो है वो ऑडियोज़ हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, बाकी डाटा है हमारे पास। ओके, वो किसी फ़ॉर्म में भी हो सकता है। तो वो हमारा तमाम का तमाम डाटा है, हमारा तमाम का तमाम कंटेंट है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स बनी, वेबसाइट्स के लिए हमारे पास एक ऐसा हमें ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स एक ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसको हम सीएमएस कह सकते हैं सीएमएस कहते हैं, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसमें विक्स है, देवी है सॉरी विक्स है, शॉपिफाई है और भी है। तो हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस जो है हमें कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी वो आज पॉइंटर यहाँ पर चल नहीं रहा, हमारे पॉसिबल ओके, ऑन है। ओके, क्योंकि वर्डप्रेस जो हमें कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग की फैसिलिटी देता है। उसके बाद क्या है हमारे पास कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी देता है हमें, थीम कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी देता है, प्लगइन्स एंड फंक्शनैलिटी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लगइन जो है हमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होता है। थीम क्या है हमारे लुक वेबसाइट को लुक को बेटर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने जो बताया कंटेंट क्रिएशन के बारे में कि हम किस तरह पेजेस पोस्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह उनको एडिट करते हैं, किस तरह डिलीट कर सकते हैं, किस तरह सेव कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं लास्ट जो मैंने लेक्चर में कोर्स आउटलाइन्स बताई। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है कि तमाम का तमाम डाटा यूज़र्स का वो मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हो डोमेन नेम्स वर्क, हमारी जो डोमेन नेम है किस तरह वर्क करती है। आपको पता है हमने कोई भी साइट जब ओपन करते हैं तो उसका एक प्रॉपर नेम होता है। नेम जिस तरह अब हमने www.google.com, गूगल एक नेम है, ये गूगल डोमेन नेम है, इसको कहते हैं डोमेन। तो सबसे पहले हम होस्टिंग डोमेन को देखते हैं, उसके बाद वर्डप्रेस की तरफ आते हैं। तो डोमेन की तरफ जब मैं देखूँ तो डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम वर्क कैसे करता है? कैसे हम यहाँ पर बैठे एक साइट गूगल जो है देखिए वो अमेरिका में या किसी और कंट्री में होस्ट है। हम यहाँ पर बैठे सर्च करते हैं google.com तो हमारे सामने मिलीसेकंड विदिन हाफ सेकंड वो ऑन हो जाती है। एक ऐसी साइट जो कि अमेरिका में होस्ट है या फिर किसी और कंट्री में होस्ट है जो कि बहुत दूर इतनी दूर है कि 15-20 किलोमीटर से भी 15-20 थाउज़ेंड्स किलोमीटर भी दूर है। तो हम ऐसे सर्च करते हैं उसी टाइम आ जाती है।
तो ये तमाम के तमाम इसके बैकएंड पे ये देखें ना, ये हमारा लेट्स सपोज यूज़र है। हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा क्या है, ये हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ओके। अगर हम यहाँ पर देखें कि हम पाकिस्तान में हैं और हम यहाँ से सर्च करते हैं, जो है कोई कोई भी वर्ड एक वेबसाइट सर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो है वो सर्च वो डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो जाती है हमारे करीबी डीएनएस सर्वर के पास, जो हमारा करीबी डीएनएस सर्वर होता है। सबसे पहले हमारा करीबी डीएनएस सर्वर लेट्स सपोज ये पाकिस्तान में है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये पाकिस्तान कराची में है, ये डीएनएस पड़ा हुआ सर्वर। ये सर्वर्स होते हैं जो कि बूस्ट अप करते हैं हमारी वेबसाइट्स के रिक्वेस्ट को, हमारे रिसोर्सेज होते हैं इसके पास, रिसोर्स अलोकेट करते हैं ये डीएनएस सर्वर। तो यहाँ पर जाएगी, अब ये देखेगा इसके पास एक वेब का इसने सर्च किया है, जिस तरह इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर दिया www.wpbeginner.com, इसका एक आईपी है, ये सर्च की तो यहाँ पर इसके पास अवेलेबल नहीं है। अगर इसके पास अवेलेबल नहीं है तो ये देन रिक्वेस्ट अगेन सेंड करेगा दूसरे सर्वर्स के पास, जो कि दूसरा सर्वर डिफरेंट कंट्रीज में है, उसके पास सर्च करेगा। जब उसके पास सर्च करेगा तो ये देखेंगे इसके पास ये वाला नेम www.wpbeginner.com है अवेलेबल या नहीं। अगर तो अवेलेबल है देन ऑब्वियसली ये वापस रिक्वेस्ट भेज देगा, इसके पास जो भी डाटा पड़ा है वो साइट के अकॉर्डिंग, तो वो वापस रिटर्न कर देगा। अगर इसके पास नहीं है तो ये देन नेक्स्ट सर्वर जो कोई और है उसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा। लेकिन अभी इसके पास जो है वेबसाइट वो पड़ी थी, यहाँ पर होस्ट थी, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं ये वाला जो है ये यूके है, ओके। तो देखते हैं हम, ये यूके है, यूके में है, तो ये वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं तो इस कंट्री में पड़ी हुई है। तो वहां पर ये वाला इसका वेब का आईपी फेच होगा, आईपी फेच होने के साथ साथ ये सर्वर इसको उसी टाइम रिस्पॉन्स दे देगा कि वह मेरे पास है, और ये वाला डीएनएस सर्वर इसके अपनी कैशे कॉपी अपने पास रखेगा एक, और ये उसी टाइम हमें रिक्वेस्ट भेज देगा और हमारे लैपटॉप में जो है वेबसाइट ऑन हो जाएगी। और ये तमाम का तमाम काम विद इन मिली सेकंड में होता है, और हमारा जो लैपटॉप में स्क्रीन शो हो जाएगी। इस तरह ये बेसिक सा है, मैंने आपको बताया कि हमारी डोमेन नेम इस तरह वर्क करती है। अगर हम इसको इन डिटेल में देखें तो मैं इसको 3 आवर्स भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँ इन डिटेल में कंप्यूटर टर्म्स में, तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आनी। हमारे कोर्स में इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ कि इसमें जो है ना ये इस तरह डोमेन वर्क करती है, आपको पता होना चाहिए। वैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट में इसका इतना ज़्यादा वर्क नहीं है, ना हमें ज़रूरत है ये सब चीज़ें सीखने की, लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि डोमेन नेम वर्क करता कैसे है, और उसके बाद जो है इसके आईपी एड्रेस, इसके डीएनएस नेम सर्वर किस तरह होता है। क्योंकि नेक्स्ट हमने जो भी वेबसाइट्स हमने लॉन्च करनी है, जो भी वेबसाइट्स होस्ट करनी है, उसमें हमारा काम डीएनएस सर्वर से है। उसमें हमने डीएनएस सर्वर के पैकेज खरीदने भी हैं, डीएनएस सर्वर अप्लाई भी करने हैं अपनी वेबसाइट्स पर, और सीडीएन भी अप्लाई करने हैं, तो उसमें हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास वेब का यूआरएल कितने पार्ट्स में होता है। अब देखें, आप नॉर्मली देखते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है इस फॉर्म में शो हो रही है, https://www.google.com। आप सर्च कीजिएगा, उसको कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करके देखें तो ये आपको इस तरह शो करवा रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें यह है कि हमारे पास सबसे पहले एचटीटीपी, ओके। एचटीटीपी जो है वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस दैट इसमें ही होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कोई भी चीज फेच करने के, एचटीटीपी यहाँ पर। और इसका है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नेम ये है। तो इसमें जो www डॉट होता है, www डॉट, ये वाला www डॉट है सब डोमेन, और जो गूगल है यहाँ पर वो है एक्चुअल डोमेन। जिस तरह मैं आपने देखा होगा यहाँ पर हमारी साइट जो है www डॉट लब्बैक IT सर्विस डॉट कॉम, तो www डॉट जो है वो है सब डोमेन, जो हमारी है लब्बैक IT सर्विसेज वो हमारी एक्चुअल डोमेन है। और ये डोमेन यूनिकली होती है, इसका एक आईपी एड्रेस होता है यूनिकली, जो कि पूरी दुनिया में किसी के आईपी एड्रेस के साथ मैच नहीं करता, ना ही मैच करेगा। तो ये होता है इसका यूनिक आईपी एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है डॉट कॉम, तो ये टॉप लेवल डोमेन डॉट कॉम भी होती है, डॉट पीके भी होती हैं, और बाकी भी इस तरह के डोमेन्स नेम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट में हमारे पास आता है डोमेन बाइंग, कि हमने कोई भी वेबसाइट जब रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, डोमेन सबसे पहले बाय करते हैं। डोमेन बाय करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म नेम डोमेन होनी चाहिए उसकी जो है। उसके बाद देखते हैं कि डोमेन हमने पार्टिकुलर किस
कैटेगरी में, किस निश में लेनी है हमने, ये है उसके लिए जब हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर हमने क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट का काम करना है, देन हमें क्लाइंट जो है वो डोमेन बनाई देता है, मीन्स कि उसने बाय कर ली खुद ही, होस्टिंग भी बाय कर ली, और वो हमें देता है कि डोमेन भी ये लो, ये होस्टिंग ले लो, आप वेबसाइट बना दो, हम बना के देते हैं। ये डोमेन बाय करते हुए हमने स्टेप माइंड में रखने हैं, ओनली एंड ओनली देन जब हमने अपनी वेबसाइट बनानी है या फिर हमने अपना बिजनेस लॉन्च करना है, देन उसके लिए। या फिर क्लाइंट आपको कहता है कि भैया आप जो है ना डोमेन, ये निश है मेरी हेल्थ या फिर टेक्नोलॉजी की निश है मैंने बनानी है, आप डोमेन भी खरीद दो, मेरी होस्टिंग भी खरीद दो, और जो है ना ये वेबसाइट बना दो, तो मैं आपको कंप्लीट पैकेज दूंगा इसका। देन फिर हम ये चीज़ें देखते हैं, उसमें मैं आपके साथ स्टेप ये शेयर कर दूंगा स्लाइड्स। आपको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है कि शॉर्ट डोमेन नेम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि डोमेन जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है वो कितनी ट्रस्टेड है, वो नेशनल इंटरनेशनल है, उसकी सर्विसेज कौन कौन सी है, तो ये चीज़ें हम देखते हुए हम डोमेन बाय करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग बेसिकली एक स्पेस है। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नॉन टेक फील्ड से हैं, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी से बायोलॉजी साइंस वगैरह से हैं, तो उनको पता नहीं होगा वो होस्टिंग के बारे में। अगर मैं कंप्यूटर टर्म में एक्सप्लेन करूँ कि ये जो होता है ये बेसिकली एक स्पेस होती है, क्लाउड फील्ड की स्पेस, ये एक्सेट्रा। तो मैं सिंपल बताता हूँ कि जिस तरह हमने जो है ना एक शॉप लेनी है, फिजिकल एग्जांपल दूं मैं, तो हमने यहाँ पर एक शॉप लेनी है, तो शॉप के लिए क्या होता है हमें कि एक स्पेस चाहिए होती है जहाँ पर हमने शॉप बनानी हो। यहाँ पर दुनिया में ऐसे होता है ना, तो क्या है कि हमने शॉप ले ली, शॉप लेने के बाद फिर हम शॉप को नेम भी देते हैं कि ये हमारी शूज की शॉप है, हमारी क्लॉथ की शॉप है, ये इस शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उस शॉप में हम डाटा स्टोर करते हैं, अपनी क्लॉथ की शॉप है तो क्लॉथ वगैरह स्टोर करते हैं, हम हर चीज रखते हैं। तो ये है ऑनलाइन शॉप हमारी, ठीक है। अगर हमने ऑनलाइन नाम ले लिया, अब डोमेन नेम क्या है, हमारा नाम है शॉप का, हमने जो खरीद ली है, और खरीदना पड़ता है हमें, ये कुछ फ्री भी मिल जाते हैं जो कि एक्सटेंशन होती हैं, सब डोमेन्स होती हैं। हमने वो डोमेन नेम ले लिया अपनी शॉप का, अब हमने शॉप लेनी है जहां पर हम उस नेम को यूज कर सके, तो उसके लिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है, हमें डिजिटल इंटरनेट पर हमें एक स्पेस देती है, एक जगह देती है जहां पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी वेबसाइट जो हमने बनानी है उसके बैकएंड की फाइल्स, जिस तरह कंप्लीट फाइल्स, कोडिंग फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम बैकएंड पे स्टोर कर सकते हैं। ये होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शेयरिंग होस्टिंग भी है, उसके बाद हमारी जो है वो डेडिकेटेड होस्टिंग भी है, बाकी होस्टिंग टाइप्स भी होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा डोमेन नेम जो है शॉप का नेम है, लेट्स सपोज, और हमारी जो होस्टिंग है वो हमारी शॉप है, जिसमें यहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। हम अपना कंप्लीट डाटा, वीडियोस हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोडिंग फाइल्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, वो कंप्लीट डाटा हम इसमें स्टोर करते हैं। ओके। नेक्स्ट कुछ होस्टिंग की टाइप्स हैं, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग है, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग है, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग में हमारे पास ये होता है कि इसमें एक सर्वर होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस मैंने बताया डोमेन नेम का सर्वर होता है ना जिसमें जाती है। इसमें शेयर्ड में एक सर्वर है, और उसमें हजारों वेबसाइट्स होती हैं, जो हजारों वेबसाइट को सर्विस दे रहा होता है, कि हजारों वेबसाइट की रिक्वेस्ट एट अ टाइम एक ही सर्वर के पास आती हैं, एक ही सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स देता है, तो वो थोड़ी सी स्लो होती है ये होस्टिंग, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सर्वर होता है, और वो सिर्फ एक वेबसाइट को दिया जाता है कि वो तमाम वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट एक को ही हैंडल करता है, किसी को हैंडल नहीं करता। ओके। और इसी तरह हमारे पास जो है बाकी होस्टिंग टाइप्स हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग थोड़ी फास्ट होती है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, जस्ट थ्योरेटिकल है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ना समझ आए आप अगेन पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं अगेन नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें इनको पढ़ने की, ये सिर्फ हमें नॉलेज होना चाहिए, और ये हमें तब भी ज़रूरी है जब हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है या अपनी वेबसाइट बनानी है, अदरवाइज हमें ये बनी बनाई सॉरी बाई की हुई क्लाइंट की तरफ से मिल जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास है होस्टिंग। जब हमने होस्टिंग खरीदनी है, तो होस्टिंग खरीदते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अगर हमने होस्टिंग खरीदनी है, तो होस्टिंग खरीदते हुए हमने देखना है सबसे पहले बैंडविड्थ को, कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है। ओके। कि ये जो हम खरीद रहे हैं इसकी बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और उसके बाद हमारे पास डिस्क स्पेस सबसे मेजर है, डिस्क स्पेस, कि हम जो
खरीद रहे हैं होस्टिंग, उसकी डिस्क स्पेस कितनी है, कि स्पेस लेट्स सपोज अगर आपने एक शॉप बनानी हो, ठीक है, आपकी शॉप के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हमने क्लॉथ लेना है तो हमें कितनी स्पेस चाहिए। देखें ये दुकान जो है ये छोटी तो नहीं है, बिजनेस माइंड के हवाले से हम देखते हैं, अगर तो ये छोटी है, हमारी इतनी जो है उसे क्या कहते हैं इन्वेंट्री है वो इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी या इतनी नई चीजें आएंगी, तो हम बड़ी दुकान देखते हैं जिसका रेंट ज्यादा होता है। ओके, ये थी फिजिकल, मैंने एग्जांपल दी। सेम एज इट इज हम देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं कि हमने जो स्पेस लेनी है, हमने जो दुकान, हमारी शॉप जो है, हमने जो डिजिटल लेनी है, उसकी स्पेस कितनी है। अगर तो हमारी स्पेस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक जो है होस्टिंग वो हमें देती है ओनली एंड ओनली 10 GB। अगर एक हमें 10 GB प्रोवाइड कर रही है तो वो हमें दे रही है मंथली $5 पर मंथ में 10 GB दे रही है, और $5 पर मंथ इसकी कॉस्ट है। हम देखेंगे कि 10 GB जो हमारे पास हमें मिल रहा है, 10 GB में हमारा कितने ईयर चलेगा, क्योंकि हमारा डाटा देखना है। अगर हमारा डाटा बहुत ज्यादा है जो कि 10 GB में सिर्फ वो तो एक मंथ चलेगा, एक मंथ में हमारा फिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा एक्सपेंसिव होस्टिंग लेंगे और हमें स्पेस मिनिमम जो है वो अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1000, ठीक है, 1000 GB ज़्यादा चाहिए या अनलिमिटेड चाहिए हमें, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। उसके उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा देखेंगे। हमारा डाटा डिसाइड करता है कि हमें कितनी डिस्क स्पेस या स्टोरेज वाली होस्टिंग चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स होता है, ये कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमारे पास ऑफ टाइम गारंटी होती है कि ये इसकी कितनी गारंटी है। उसके बाद सी पैनल होता है, ये सी पैनल में दिखाऊंगा आपको, तब अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी क्लियर, कि इसमें जो है सी पैनल वो होता है हमें मैनेज करने के लिए। ये सी पैनल हमारे तमाम के तमाम जितनी भी फाइल्स होती हैं उसकी अपलोडिंग है, उसकी जो है हम चेंजिंग है, बैकएंड की फाइल्स पीएचपी फाइल्स में चेंजिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं हम उसमें, बैकएंड पे डाटा अपलोड करते हैं, एफटीपी काउंट्स होते हैं, वो सारा हम मैनेज करते हैं सी पैनल से। सो सी पैनल इज अ मेजर पार्ट इन आवर होस्टिंग, क्लियर। तो हमारा सी पैनल जो है एक मेजर पार्ट है। उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट है। एसएसएल सर्टिफिकेट बेसिकली हमारे कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए यूज होता है। जिस तरह आप वेबसाइट कोई भी ओपन करते हैं तो वो आपको सिक्योर शो होती है। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ एक जो है वो वेबसाइट्स, तो आप यहाँ पर ये देखिए ना, आप यहाँ पर ओपन करते हैं कोई भी चीज़। से मैंने फाइबर ओपन किया तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये वाला कनेक्शन जो है वो सिक्योर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये यूर कनेक्शन इज सिक्योर, ओके, ये देखिए ये आपको सिक्योर शो हो रहा है। इस तरह मैं कोई भी वेबसाइट्स ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर टेक के रिलेटेड अगर सर्च करता हूँ तो कोई भी वेबसाइट आएगी। देखें मैंने रैंडम कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली है, तो ये देखें आपको यहाँ पर ये कनेक्शन सिक्योर शो हो रहा है, योर कनेक्शन इज सिक्योर। तो इसमें जो है कनेक्शन सिक्योर बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं जो कि हमारे कनेक्शन सिक्योर बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकअप्स एंड रिस्टोर्स है। उसके बाद ईमेल्स हैं कि हमें ईमेल बिजनेस ईमेल्स कितनी दे रहे हैं। उसके बाद डेटाबेस होती है कि हम इस होस्टिंग में कितनी वेबसाइट्स कर सकते हैं होस्ट, एक वेबसाइट, 5 वेबसाइट, 10 वेबसाइट। तो डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज डिफरेंट जो है वो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास होस्टिंग है और कौन कौन सी होस्टिंग क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। सो हम उसके अकॉर्डिंग होस्टिंग चूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो एक तमाम का तमाम, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर जो हैं, स्टेप्स जो हैं, हम नेक्स्ट करके देखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, साथ गाइड भी करूंगा किस तरह वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ हम जब मूव ऑन करते हैं तो हमें किस तरह वन टाइम इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हम किस तरह होस्टिंग सेटअप कर सकते हैं। होस्टिंग सेटअप करने के बाद हम अगर डिफरेंट डोमेन नेम लेते हैं, डिफरेंट होस्टिंग लेते हैं, तो हम किस तरह उसको कनेक्ट करते हैं, उनका सर्वर नेम किस तरह चेंज करते हैं। ये हम तमाम की तमाम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो देन वो पूछ सकते हैं, पूछ ले वो।